बार जननी है बेंच की, उसके लिए जो करना हो वो करूंगा, बोले मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत। जिला बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस के सम्मान में रखा था आयोजन। जिला जज भगवती प्रसाद शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में कहा, चीफ जस्टिस के न्यायिक अनुभव का लाभ अब प्रदेश को मिलेगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने कहा, बार और बेंच के बीच एक अड़ंगा आ गया था, मैं नहीं जानता कैसे हुआ, लेकिन अब संक्षिप्त कार्यकाल में जो हवा बार बेंच और वकीलों के मध्य चली है उसका मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने उद्बोधन में कहा, बार और बेंच के बीच जननी का संबंध है, मैं मदर के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा। मैंने जिला कोर्ट के नए निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है, जिस फोरम पर बात करनी होगी करूंगा और उसका काम शुरू करवाऊंगा। सीट की चैम्बर्स की कमी हुई तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चीफ जस्टिस से जिला कोर्ट में उकास फाउंडेशन द्वारा निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नियुक्त करने की मांग भी की गई, जिसे चीफ जस्टिस ने स्वीकार कर लिया है। आयोजन में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय शंकर उकास सहित कई युवा, महिला और पुरुष अधिवक्ता शामिल हुए। अल्प प्रवास पर प्रथम आगमन पर हमारे लोकप्रिय माननीय न्यायमूर्ति हमारे बीच पधारे। मैं अपने ओर से, अपने जिले की समस्त न्यायाधीशगण की ओर से माननीय न्यायमूर्ति का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माननीय न्यायमूर्ति ने दिल्ली में रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले दिए। अभी समय नहीं है, इतना डिटेल में जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन उन फैसलों से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए और ये अवसर अब हमारे प्रदेश को मिलेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। सभी लोग ये आशान्वित हैं कि अब हमारे बीच माननीय मुख्य न्यायपति आए हैं और सभी कार्य बड़े सुचारू रूप से और बड़े ढंग से इस प्रदेश में होंगे। हम सभी को ऐसी आशा है और हमारे बीच आज उपस्थित हुए हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं। प्रथम बार इंदौर अभिभाषक संघ और जिला कोर्ट में उपस्थित हुए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रथम बार ये हमारे उच्च न्यायालय इस प्रांगण में, जिला न्यायालय के प्रांगण में आप उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीर का खून भी सूखा, लेकिन हमारे प्रदेश के अत्यंत दयालु लोकप्रिय मुख्य न्यायाधिपति जी ने वास्तविकता से मुझे अवलोकन कराया। मुझे पत्र मिल गया था इमिटेशन का, तो मैं पूछ किया। गलती मेरी ये हुई कि मैंने श्रीमान जी को आमंत्रित किया। मुझे ख्याल रखना था कि याचिका लगी हुई है, ये मेरी गलती थी, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। पर मैं श्रीमान जी के मामले में, न्यायमूर्ति जी के मामले में मुझे पता चला कि अत्यंत सरल, सहज और साधारण रूप से सभी, मैं अध्यक्ष की भावना से नहीं गया था और उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और फिर आश्चर्य हुआ कि कार्यक्रम को मना करके फिर श्रीमान जी ने मुझे खुश कर दिया और कहा कि वास्तव में अब याचिका का निपटारा हो गया है, अब मैं आऊंगा। और आप सोचिए कि इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल बैलेंस से कहा। इतने बड़े पद पे भी रह के गरिमा को बनाए रखना हमारे दयालु चीफ जस्टिस साहब का काम था वो, और उन्होंने मुझे सही याद दिलाया कि आज जो जवाबदारी है, तलवार की धार पे चलना पड़ता है, पूरे प्रदेश को संभालना है। जरा से में यहाँ पर मीडिया और वो सब उंगली उठा देते हैं। मैंने अत्यंत प्रसन्नता हुई, मैं आऊँगा, अब याचिका का निपटारा हो गया है। कि ऐसे हमारे सरल, सहज, दयालु, बड़े वर्षों के बाद में मध्य प्रदेश में जो जलजला था वो छट चुका है। यानी जलजला कि जो एक अड़ंगा आ गया था बार और बेंच के बीच में, कौन ने करा इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक नई हवा बार और बेंच के मध्य और वकीलों के मध्य संक्षिप्त से कार्यकाल में चली, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। प्रशंसा है
हमारे कार्यकाल में आज 48 वर्ष मुझे हो गए और 32 वर्ष आप लोगों के नेतृत्व करते हुए मुझे सेवा का मौका दिया और उसके अनुरूप मुझे चलने में खुशी होती है। चाहे मुझे कहीं हमले और वो सब शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाते हैं, बाहर का गौरव और बेंच का गौरव, इसको हमेशा मैंने पालने की कोशिश की। मैंने कल उसको बिल्डिंग को देखा बाहर से, बहुत अच्छी जगह पे है, वाटर बॉडी है और ह्यूज बिल्डिंग है, इसमें कोई दो राय। उसमें मुझे पता लगा वकीलों ने पैसे भी कंट्रीब्यूट करके दिए हैं, डिपॉजिट किए हुए हैं। मैं उसमें ज़्यादा ना कह के मैं आश्वासन दिलाता हूँ, जहाँ पे भी जिस अथॉरिटी से मुझे बात करनी है तो वहाँ करूँगा और जल्दी से जल्दी उसका काम दोबारा से शुरू होगा। मुझे पता है कि मेजॉरिटी जो लॉयर्स हैं तो फर्स्ट जनरेशन स्पेशली, और उनमें वुमेन भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर मेजॉरिटी, और उनको अगर एक डिग्निफाइड प्रोफेशन में आप हैं, उसमें अगर सीट ना मिले कहीं बैठने के लिए, क्लाइंट से रूबरू होने के लिए, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। आपने प्रोफेशन चुना, बहुत डिग्निफाइड प्रोफेशन है, उसको सिर्फ उसकी जो मर्यादा है उसमें रह के आपने काम करना है। आप चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, मैं अभी उसमें एग्जामिन करूँगा डिस्कस करके पुलिस से, उसमें अगर कमी पेशी होगी कुछ सीट्स की या चैम्बर्स की, तो उसका भी कुछ ना कुछ हम कुछ और करेंगे अगर मुझे लगा कि कमी है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी हो पाएगा बार के लिए, क्योंकि हम भी बार से आए हैं और बार जननी है बेंच की, मदर है, तो मदर के लिए जो कुछ हो सकेगा वो सब करेंगे।